नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं सुशांत नियाल ब्लॉग्स को। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत हुई है और इस दिन की शुरुआत में मैं मुन्ना के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूं। तो आज है जी छुट्टी का दिन और मुन्ना का भी छुट्टी है आज। तो मुन्ना सबसे पहले आके यहाँ मेरा व्लॉग ही देख रहा है। तो अभी आया हूँ जी मैं किचन में और अभी थोड़ा मखानों को थोड़ा सा भून रहा हूँ मैं। दिन के लिए आज व्रत है, बाकी चाय अपनी बनी रही है। आज अपने साथ मुन्ना भी है, तो मैं, प्रकाश भाई और मुन्ना बैठ के पियेंगे। चाय अपनी तैयार। सेंधा नमक हो मतलब वन भी सही बनाने यार, मखाना को नितर फ्लेवर ने तो बढ़िया हो। हम तो सेंधा नमक में खाते हैं बढ़िया। तो जी दादी ने अखरोट दिए थे मुझे परसों, आज मैं इनको तोड़ रहा हूँ और देखिए कितने बढ़िया हैं, अच्छे अखरोट हैं ये। और इसका तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, वो है जी ये। तो अखरोट को आप फंसा दीजिए बिल्कुल दरवाजे के इस कोने में जहाँ से दरवाज़ा घूमता है, और अब धीरे से इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, इसके पीछे से देखिए बढ़िया क्रैक आ गया है। और क्रैक आने के बाद इसको धीरे से ऐसे निकालिए। ये देखिए, ये देखिए। तो जी अपने दांतों को ज्यादा कष्ट देने से बढ़िया है कि अखरोट इस तरीके से तोड़ के देखिएगा, कभी मजा आ जाएगा। आराम से टूटता है। पर जी इसमें भी एक दूसरा टाइप का अखरोट आता है। तो हमारे यहाँ लगभग 3 टाइप के अखरोट होते हैं पहाड़ों में। एक होता है बिल्कुल पेपर जैसा सॉफ्ट, तो उसको तो आप ज़्यादा तेज हाथ से भी दबाएंगे, हल्का दांतों के बीच में रखेंगे टूट जाता है। एक आता है ये मीडियम वाला जो मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, और एक आता है बहुत ज़्यादा कठोर जिसको हम बोलते हैं काठा। तो उससे तो आप पत्थर से फोड़िए उसको, किसी चीज़ से भी फोड़िए, बड़ी मुश्किल से टूटता है और ऐसे बिल्कुल पूरी पूरी गिरी नहीं निकलती उसकी। अब है जी शाम का टाइम और ताई जी भी ले आई हैं घास। ताई जी बड़े टाइम पे ले आती हैं। कल से मैंने भाई लोगों को इनको इतनी बढ़िया चाय पिलाई है, कल से सिर्फ मेरे को ही बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो जी अब प्रिंस रावत भी आ रहा है। आज इसकी छुट्टी थी इसीलिए आज टाइम पे आ गया। अभी बज रहे हैं 4:30 और पर इनके यहाँ आजकल अष्टमियाँ हैं, तो सुबह तो ये पूजा में बैठा हुआ था, तो अब जाके आ रहा है, अब फ्री हुआ होगा। प्रिंस रावत पहुँच गए हैं जी। प्रिंस रावत छुट्टी के दिन क्या क्या करते हो तुम? कुछ नहीं फिर भी कपड़े वपड़े धोते हो? ये जी सुबह उठ के सबसे पहले हफ्ते भर के अपने कपड़े धोता है। कितना सोया बेटा तू आज? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ना, दिख रहा है तेरे शक्ल से। इसका मतलब तुम हमेशा सोए। यो यो तो जी अब आगे दिवालियां भी आने वाली हैं, तो मैंने घर की सफाई का काम अपना शुरू कर दिया है। भाई तो घर में बाकी चीज़ों की सफाई कर रहा है, जैसे झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, बाकी कहीं पे गंदगी है वो कर रहा है। मेरा काम है कपड़े धोने का। तो जितने भी आज मैट्स वगैरह थे, ये देखिए ये हैं कुछ, मैंने इस वाली पुरानी वाली वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं, तो इनको धोने का मैं आज काम कर रहा हूँ। तो पिछले 1-1.5 घंटे से जी कपड़े तो धुल जाते बड़े टाइम से, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लाइट आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, उसके चक्कर में बहुत टाइम लग गया। बाकी कुछ पापा मम्मी के भी कपड़े थे बहुत टाइम से, ये राइट हैंड साइड वाली जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें यहाँ पे है, तो इसमें थे तो वो देखे ही नहीं हमने, तो वो वाले तो इस पे धो दिए। बाकी जो मैट वगैरह थे वो इस पे डाले हुए हैं। लास्ट वाला चल रहा है, लास्ट 2 बचे हुए थे, यही धुल रहे हैं अभी। कुछ जी जो फुट मैट्स थी, डोर मैट्स थी, वो मैंने तो यहाँ पे डाल दिए धूप में। वो एक रग है वहाँ पे, एक ये यहाँ पे है। अब इनको भी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा।
घर के बाकी काम निपटाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ चंबा। चंबा थोड़ा बहुत दिनों से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो रखे हैं, वो भी कटवाने थे। बाकी उसके अलावा घर का सामान भी है लाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। भाई तो घर ही में है, तो अभी मैं अकेला ही जा रहा हूँ चंबा। तो जी मुन्ना कर रहा है कल शादी में जाने की तैयारी, और अब तक 10 टी शर्ट और 5 शर्ट चेंज कर चुका है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही कोई। इनमें से आई बेटा कोई समझ में? कौन सी? अपनी चाचा ने की है शॉपिंग, चाचा के जूते लेके आए हैं। हाँ ये कहते हैं मुझे ये आए हैं भाई के शूज। चाचा की पसंद है ये अभिवास। तूने एक बार ऑफिस में पहन के तो देखे होंगे बेटे। मेरे साइज का नहीं है ये। हाथ में पहन सकता हूँ मैं इसको। तो जी चंबा से भी आते आते आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो उसके चक्कर में ये हुआ कि मतलब मुझे घर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज गए। बहुत सारे काम निपटाने के थे। एक दो मैंने क्लिप आपको दिखाई जब मैं हेयर कटिंग वगैरह करवा रहा था। इसके अलावा जी तो लेट में पहुंचा, तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। आज व्रत भी खोलना है, लेकिन अभी तक खोला नहीं है। अभी तुरंत जाके मैं खाना बना पाया हूँ, तो खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है। उसके बाद नहाऊंगा धोऊंगा, फिर पूजा पाठ करूंगा, और उसके बाद आज का व्रत खोलेंगे। अब देखिए जी, शाम के टाइम पे जो कपड़े निकालने थे, ये मैट वगैरह, ये सूख गए हैं बढ़िया ढंग से। अब मैं इनको निकाल नहीं पाया क्योंकि चंबा चला गया था, भाई कुछ काम में लगा हुआ था, ट्यूशन के भी बच्चे थे। पर अच्छी बात यह है कि सूख गए हैं बढ़िया ढंग से। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो जी खाना वाना बनाने के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद अब मैं फाइनली अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। इसके अलावा एक और चीज़, कल है अष्टमी, तो हम अपने नवरात्रे के व्रत कल ही खोल रहे हैं, क्योंकि कल दिन भर व्रत रखवाना मुश्किल होगा इस चीज़ की वजह से, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं देहरादून, और वहाँ पे गांव की एक शादी है। वो ब्लॉग भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, बढ़िया होने वाला है। तो आज का ब्लॉग फिर मैं कुछ इसी तरीके से ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।